की बड़ी खबर। ईपीएफओ पेंशनधारकों के लिए बड़ा अपडेट। आपको बता दूं, ईपीएफओ ने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ जानकारी साझा की है, जिसमें कि ईपीएस 95 के लाभ, मौजूदा और नए नियमों के बारे में चर्चा की गई है, जो कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दें। चलिए शुरू करते हैं। पूरे हम आपको अपडेट विस्तार से समझाने वाले हैं, जो कि है ईपीएस 95 पेंशन की मुख्य विशेषताएं, जो कि ईपीएफओ ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है, जिसमें कि क्या बताया जा रहा है पूरा विस्तार से हम आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, जो कि श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा और ईपीएफओ द्वारा पूरा अपडेट विस्तार से दिया जा रहा है आपको। ईपीएस 95 पेंशन की मुख्य विशेषताएं, जिसमें कि आपको सबसे पहली विशेषता बता दूं कि जिसमें 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त सदस्य पेंशन, यानी कि 58 वर्ष आयु पूरी हो जाने के बाद आपकी जो रिटायरमेंट हो जाती है, जिसके बाद आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। और 50 वर्ष की आयु से समय पूर्व सदस्य पेंशन, जो कि बेरोजगार होने की स्थिति में, यानी कि आप रिटायरमेंट की स्थिति में आ जाते हैं, तो आपकी पेंशन का आप दायरे में आ जाती है, आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। सेवा के दौरान सदस्य की अस्थायीता पूर्ण स्थिति के दर्शाने के लिए पूरी पेंशन को यह बताया जा रहा है आपको पूर्ण सेवा दी जाती है, यानी कि जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती तब तक आपको पेंशन दी जाती है। अगर आपकी पेंशन के दौरान आपकी मृत्यु दुर्घटना में हो जाती है, तो आपके परिवारजनों को पेंशन कवर की राशि भी दी जाती है। और सदस्य की मृत्यु पर विधवा तथा विधुर पेंशन, यानी कि अगर महिला की मृत्यु होती है तथा पुरुष की मृत्यु होती है, तो उसके दौरान पहले ही उसको पेंशन भोगी, यानी कि पेंशन तो दी जाती है, और उसके उपरांत उसको जो कि पेंशन के तहत उसको प्राइमर भी दिया जाता है, यानी कि आपको मृत्यु के दौरान उनको पैसा भी दिया जाता है। सदस्य पेंशन भोक्ता को मृत्यु पर करीब जो कि 25 वर्ष की आयु तक एक बार में 2 बच्चे के लिए बाल पेंशन, यानी कि अगर आपका बच्चा, जहाँ दोस्तों ये नया अपडेट है दोस्तों नियमों में, अगर आपका बच्चा जो 25 वर्ष की अवस्था में, यानी कि आपकी अवस्था 25 वर्ष है और आपका 2 बच्चे हैं, तो वह पढ़ने तथा शिक्षा के लिए उनको भी आपकी पेंशन 2 पेंशन आपको एक्स्ट्रा दी जाती है। और किसी सदस्य तथा पेंशन भोक्ता तथा मृत्यु तथा पति तथा किसी की भी मृत्यु हो जाती है, तो 25 वर्ष की आयु तक एक बार में जो आपको 2, यानी कि आपके किसी की भी मृत्यु हो जाने के बाद आपको पेंशन के दौरान आपको जीवन उपरांत आपकी पेंशन दी जाएगी, यानी कि आपकी तब तक मृत्यु नहीं होती तब तक आपको पेंशन मिलती ही रहेगी। वह मिलेगी, आपकी पत्नी की भी मिलेगी और आपकी तो मिलती ही रहेगी, यानी कि आपको 2 पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। अगर आपकी मृत्यु या आपकी पत्नी या आपकी मृत्यु, किसी की भी मृत्यु हो जाती है, या आपका जो कि बच्चा है वह विकलांग होता है तथा अनाथ है, अगर आप किसी अनाथ को भी गोद लेते हैं, तो आपको उस बच्चे की भी पेंशन मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको उस बच्चे की पेंशन भी मिल सकती है, यानी कि उसका जीवन पालन करने के लिए आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा जेब से। तथा सदस्य की मृत्यु तथा हो जाने के बाद जो कि ईपीएस 95 पेंशन के तहत जो कि परिभाषित कई परिवार नहीं है या किसी का परिवार भी नहीं है, वह ईपीएस 95 पेंशन का लाभ लेना चाहता है, वह पेंशन का लाभ भी ले सकता है। और किसी सदस्य की मृत्यु पर जो कि पति तथा पिता तथा माता की पेंशन को, जो कि सदस्य द्वारा यह बताया जा रहा है, ईपीएफओ द्वारा यह बताया जा रहा है कि अगर आपके माता पिता किसी की भी मृत्यु हो जाती है जो कि ईपीएफओ का सदस्य है, उसको पेंशन कटेंगी नहीं, वह आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। वह किस आधार पर मिलेगी, पर कुछ शर्तें इसमें लागू की गई है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।